जैसे मैंने कहा कि मैं इतनी शुद्ध हिंदी में और इतनी फ्लुएंटली तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा। तो मेरे जो लास्ट हम आज जहाँ खड़े हैं, ये जो हम रामायण भारत, ये जो संकल्प लेके जो हम आज कर रहे हैं कि हम भारत से पूरी दुनिया के पास जाना जाते हैं हमारे इस कहानी को लेकर, हमारे इस कल्चर को लेके, क्योंकि ये ऐसा है कि लास्ट 20-25 साल से जब मैंने मुंबई में एक छोटे से गराज में एक कंपनी शुरू की, मेरा हमेशा ये मानना था कि ऐसा क्या है कि हम जो नहीं कर सकते, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो पूरी दुनिया करती है। और वो एक बचपना था, थोड़े नादान थे, पर उस नादानी में कुछ कदम लिए। वी टुक सम स्टेप्स। एक छोटी सी कंपनी 3 लड़कों के साथ मैंने शुरू की, मोहसिन, प्रकाश, हुज़ैफा, जिनके बिना ये कंपनी आज खड़ी नहीं होती। और हम चारों ने ये ठान लिया कि कुछ ऐसा करेंगे कि दुनिया के सामने आज हम यहाँ पहुँच सकें। और वो एक कहानी शुरू हुई। और कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि जब मैं LA शिफ्ट हुआ अपने बीवी और बच्चों के साथ, बच्चे बहुत छोटे थे, मुझे ऐसा हमेशा एक्सपीरियंस था कि हिंदुस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो हॉलीवुड से बहुत दूर है। और ऐसा हमेशा लगता था कि हम जब भी बात करें, उन्हें हमारे बारे में कोई, हमारे डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट थी, हमारे टेक्नोलॉजिस्ट की थी, हमारे और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की थी, लेकिन फिल्म जहाँ पे हमारा 100 साल से पुराना एक एक्सपीरियंस है, एक हिस्ट्री है, वो बहुत दूर था उनके लिए। और वहाँ पे पहुँच के और वहाँ पे अपना नाम बनाना और हॉलीवुड में काम करना मेरे लिए एक जिद और एक ठान लिया था मैंने अपने मन में कि ये कुछ करना है। और जैसे हमें सफलता मिली और हम एक कामयाबी के बाद दूसरी, आज 8 ऑस्कर जीत के हमारी कंपनी ने एक विश्व में रिकॉर्ड बनाया है कि लास्ट 10-11 सालों में 7 ऑस्कर हमने जीते हैं बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए। ये प्रमाण आज तक किसी ने नहीं किया। और हमेशा मुझे ऐसा था कि ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारे जो हिंदुस्तान में जो आर्टिस्ट हैं, जो हमारा टैलेंट है, जो हमारा एक जज्बा है काम करने का, वो कहीं पे दुनिया में उस लेवल का है नहीं, पर हमें उसका क्रेडिट नहीं मिला। तो मेरा हमेशा मन में ये था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ऐसी कौन सी कहानी है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे पास, जो हमारी है, जो जिस पे हमें गर्व हो, जब हम वो दुनिया के सामने पेश करें तो ऐसा लगे कि ये हमने हमारे पूरी जान, पूरी अपने शिद्दत से, पूरी अपनी डेडिकेशन से इसको बनाया है और ये हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं जैसे उन्होंने शायद अपने कोई फिल्में की हों। और रामायण के अलावा और कोई ऐसा सब्जेक्ट का मुझे ध्यान नहीं हुआ। और ये प्रण ले लिया मैंने उस दिन, ये ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी बात है, कि अगर बनाएंगे तो रामायण बनाएंगे और पूरे दिल से, पूरी जान लगा के, और कोई ऐसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और वो जो जर्नी हमारी रही है यहाँ तक आने की, और आप देखेंगे जैसे आप और लोगों से मिलेंगे, जिन जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, कुमार जी भी उसमें एक बहुत अहम हिस्सा हैं। क्योंकि जब हम फिल्म की कहानी को एक कहानी की तरह लिखते हैं, और जब रामायण का हमें पता चलता है कि 300 से अलग वर्जन्स हैं जो अलग अलग लोगों ने लिखी है और उस पर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हमें हमेशा ऐसा था कि कुछ ऐसा हम ना करें जिससे हमारी जो जनता है उसे, उसके मन पे ठेस पहुंचे या किसी को बुरा लगे। तो इसीलिए हम कुमार जी को हमेशा फ़ोन करके, बोधी जी को फ़ोन करके ये पूछते हैं कि सर ये ऐसा हुआ था, आप प्लीज़ बताइए कि ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा हुआ तो इसका सल्यूशन क्या है, ताकि जब हम एक चीज़ हमारे बच्चों के सामने, हम जनता के सामने लेके आए, तो उसके अंदर एक पूरा एक हमारी जो मान्यता है उसके आगे इसको कैसे लेके जा सके। क्योंकि मेरा ये मानना है कि रामायण ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं रखती। और मेरा इसका मतलब ये है, फिल्म इंडस्ट्री में, शायद आपको पता हो या ना, फिल्में आजकल बनाई जाती हैं ये सोच के कि ये किन लोगों के लिए बनाई जा रही हैं। तो उसमें ब्रेकडाउन ऐसा होता है कि यंग, ओल्ड, मेल, फीमेल, ये टिपिकल होता है कि आप कोई भी पिक्चर बनाएं, ये इन चारों में से आप 2 खाने अगर आप चेक करते हैं तो आपके लिए ये फिल्म बन सकती है। रामायण के बारे में जब हमने सोचा तो हमें ये रियलाइज़ हुआ तो ये 6 खानों वाली फिल्म है, जिसमें यंग, ओल्ड, मेल, फीमेल, बिलीवर और नॉन बिलीवर, कि जो लोग मानते हैं ये उनके लिए भी है और जो लोग नहीं मानते, जो दुनिया में लोग हैं, ये उनके लिए भी है।
तो उसे किस तरह प्रस्तुत किया जाए ताकि वो जब कोई भी देखे, जब हमारे बच्चे देखें, जब मेरे बच्चे जो उधर अमेरिका और लंदन में जो स्कूल्स में पढ़ते थे, जब उनके मित्र वहाँ पे जो फिल्में देखते थे, उनको कल रामायण दिखाई जाए तो उनको भी उतना ही गौरव हो और उतना ही कॉन्फिडेंस हो कि ये हमारी कहानी है और ये हर हिंदुस्तान के दिल में ये रहती है। तो ये मेरा एक जज्बा था या मेरा एक ये एस्पिरेशन था कि ये किसी तरह हमें करना है, और ये आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हम आपके सामने कुछ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पर करने के पहले, जैसा हम दिल जहाँ भी हम गए हैं, हमारा दिल और हमारी फीलिंग्स अब भी पूरी तरह हिंदुस्तानी है। तो मेरा एक आज का दिन और ये ट्रेलर लॉन्च के पहले मेरा मन था कि मेरे फादर यहाँ आए। उनको एक छोटी सी चोट लग गई जिसकी वजह से वो आ नहीं पाए, पर उनका आशीर्वाद आज सुबह लेके मैं निकला हूँ। और मेरी मदर मेरे साथ है यहाँ पे, मेरी सिस्टर है, मेरी फैमिली सारी आई है, और वो भी दिल्ली में, जहाँ पे हमारी पूरी फैमिली रही है, हमारी पूरी जनरेशन, मतलब मेरे फादर के साइड, मदर के साइड, सब दिल्ली में आए हैं, रहे हैं। और आज मेरे सब रिश्तेदार भी यहाँ पे हैं जिन्हें मिल के मैं बहुत खुश हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज सबके सामने हम आपका आशीर्वाद लें। और एक और बात जो हर साल मैंने अपनी पत्नी को अकेले में कहा है, वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, जो शायद वो आज खुश होगी ये सुन के कि आज मैं फाइनली इतना जज्बा ले पाया हूँ ऋषभ को देख के। उसे कहते हैं मिच्छामी दुक्कड़म, जो हर साल क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो जैन परिवार से हैं, तो वहाँ पे हमें इसका अनुभव होता है कि वो हर साल उनका एक दिन आता है जब वो मिच्छामी दुक्कड़म कहते हैं, और हम भी उन्हें मिच्छामी दुक्कड़म वापस कहते हैं। पर मैं आपके सामने मिच्छामी दुक्कड़म कहना चाहता हूँ कि अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है और ना छोड़ेंगे। रामायण और हिंदुस्तान के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, और सारा कुछ लगाया है और लगाएंगे, और जब तक बाजी जीतेंगे नहीं, हम नहीं हारेंगे। तो थैंक यू एवरीवन। I really appreciate your coming here and giving us your time and your blessings. With that, I want to call on stage my partner and the only person without whom ये फिल्म ना बन सकती थी, और जो बनी है, जिसका मुझे इतना गर्व है, जो ये नहीं हो सकता था, हमारे डायरेक्टर नितेश तिवारी जी। मर्यादा को वैश्विक परिदृश्य पर स्थापित करने वाले पूज्य रामदेव जी के स्वागत के लिए एक बार जोरदार तालियों से मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपा पूर्वक आशीर्वाद दें। जब इनको ऐसे बिना अभिनय के देखते हैं तिवारी जी को, तो क्या ऐसा लगता है कि कहीं भोले भोले आदमी को कहीं जंगल से पकड़ के ले आए हैं। इतनी सरलता और सादगी, न जिनमें जोश, जुनून, शौर्य, उत्साह, पराक्रम दिखता है, और एक एक कैरेक्टर अपने आप में अप्रतिम है। और उनके लिए जिन शब्दों से उनको नवाजा है, कुमार विश्वास जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हैं। ये शब्दों के शहंशाह और हमारी सनातन संस्कृति के वो ऐसे युग धर्म को अपने भीतर समेटे हुए एक ऐसे कवि हैं जो राम के रामत्व को, शिव के शिवत्व को, हमारे सनातन के हिंदुत्व को वो जिन शब्दों में गाते हैं और उसको जीते हैं। मैं तो आज पहली बार किसी फिल्म के टीजर को, मुझे तो इसको बोलते भी क्या है, टीजर ही बोलते हैं ना जो भी टीजर, टेलर, जो भी बोलते हो, पहली बार देखा, लेकिन देख के भाई आनंद आ गया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और वो जब इधर बाण अपने पास से आए तो मैंने कहा तालियां हो जाए। तो मुझे लगता है जिस तरह से इस फिल्म के में पूरे प्राण फूके हैं, अपना सर्वस्व आहूत करके, यह फिल्म रामायण की पूरे विश्व में एक नया इतिहास बनाएगी, ऐसा विश्वास है इसमें। एक इतिहास राम जी के बारे में अरण्य कांड में जो कहा, राम, आप इसको तिवारी जी कहीं संवाद में भी इसको जब भी हो इसको प्रयोग करना, बहुत प्रथम महत्वपूर्ण प्रसंग है। राम विग्रहवान धर्म
साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य देवानम इव वासव। ये जो भगवान राम का पूरा चरित्र इसे एक महर्षि वाल्मीकि जी ने एक श्लोक में समेट दिया। रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रम। सत्ता का पराक्रम नहीं है, वहां संपत्ति का पराक्रम नहीं है। राम विग्रहवान धर्मः साधु, साधुता है, मर्यादा है, दिव्यता है, अक्रोध है और सब प्राणियों के प्रति दया है, सारी दैवी संपद है। राम विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रम, सत्य का पराक्रम है वह। राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम इव वासव। कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति न स्मरते अपकाराणाम शतमपि आत्मवत्तया। माने एकात्मवत सबके भीतर दृष्टि। मैंने 4-5 दिन पहले बोल दिया कि सब में एक ही राम तत्व है, सबके पूर्वज एक हैं। तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा, मैंने कहा कपाल भाती अनुलोम विलोम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके पूर्वज तो एक ही है। फिर एक भाई साहब आए, बोले हम तो कन्वर्टेड हैं। मैंने कहा बता कन्वर्ट होने से पहले क्या था? बोले तो वही। तो खैर बात उसकी नहीं है, आत्मवत दृष्टि, एकात्म दृष्टि, अभेद दृष्टि। राम के नाम पर भी कुछ लोग भेदभाव का, ऊंच नीच का आरोप लगाते हैं। ये तो राम का अनादर है, सनातन का अनादर है, अपनी निजता का अनादर है, अपनी पूर्वजों का अनादर है। ऐसे राम, जैसे बार बार हमारे भाई कुमार विश्वास जी, इस युग में मुझे लोग दुबला पतला कहते हैं, लेकिन ये तो हमसे भी नीचे धसे जा रहे हैं। लेकिन सच में ये भी एक इस युग के अप्रतिम कवि है। एक बार इनके लिए पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। और ऐसे पात्रों को जिन्होंने चुना है, नमित जी को धन्यवाद। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का एक संदर्भ कह करके और फिर थोड़ी सी विनय करूंगा। हिमत अनल प्रगट वरु होई, जरा गौर से सुनना थोड़े शब्द, क्योंकि उस समय की लोक भाषा के हैं। हिमत अनल प्रगट वरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। कोई कहे कि बर्फ से, हिमालय से आग उत्पन्न हो गई है, यह संभव हो सकता है, लेकिन जो राम से विमुख हो गए हैं वो सुख नहीं पा सकते और सत्ता भी नहीं पा सकते। मामला उल्टा पुल्टा चल रहा है। तब किसी को जैसा भी समझना उससे समझ लेना, हमारा तो कुछ लेना देना है नहीं। हमारा नाम रामदेव है, हम रामत्व को जीते हैं, हम कृष्णत्व को, शिवत्व को जीते हैं। मैं जितने भी हमारे अभिनेता हैं, अभिनय तो आपने बहुत अच्छा किया। हमारे गुरु जी का एक वाक्य कहते हैं, अभिनय ऐसा करो कि आप उसको जी रहे हैं, और जियो ऐसा कि आप अभिनय कर रहे हैं। तो रणवीर जी, पल्लवी जी, रवि जी और हमारे बड़े बड़े महारथी हैं, आपसे तो क्या कहना है? तो कोशिश करना अपने जीवन में कोई छोटी मोटी भूलें हों, राम का रामत्व तो हमारे आचरण में, हमारी मर्यादा में, जीवन में उतर जाए, बड़ा सुख मिलेगा। राम का रामत्व, सीता का सीता तत्व, हमारा लक्ष्मण तत्व, हनुमत तत्व, शिवत्व हमारे जीवन में उतर जाए, बस यही प्रभु से प्रार्थना। और वैसे मैंने कभी सोना चांदी पहना नहीं, मेरे का अनुष्ठान चल रहा था तो बीच में ही इन्होंने बुला लिया, तो मैं तो उठ के आ गया, क्योंकि एक बात में हमारी इनकी खटपट हो गई थी। मैंने कहा इस बार नहीं जाऊंगा तो फिर जहाँ भी मिलूंगा तो घंटों उलाहना सुनने को मिलेगा। इस बार तो जो है कुमार विश्वास जी का उलाहना लेना ही नहीं है। तो नमित जी, इनका हमारा पुराना संबंध है। जब CNN स्टूडियो हुआ करता था और आस्था चैनल की वहाँ से शूटिंग आदि हुआ करती थी, तब से हमारे सह यात्री हैं। और अब आस्था और संस्कार के माध्यम से इस देश में धर्म का जो जागरण हो रहा है, उसमें भी इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। इनके लिए एक बार तालियां हो जाए फिर से। तब नमित जी, आपका जज्बा है और अपना सर्वस्व आहूत करके, मैंने तो, मेरे को 3 बार सुनाया, हमारे SK तिजारा वाला जी पीछे ही पड़ गए, इतना पीछे वो भी कभी नहीं पड़ते। बोले इसमें लगभग 4000 करोड़, इतना सुन करके तो हमारी समाधि लग गई साहब। इसमें सबसे बढ़िया बात है कि महाराज जी कह रहे हैं जो खुद 2 लाख करोड़ का कार्यक्रम करते हैं।
इसकी निगाह इसी पर रहती है कि पतंजलि का उत्तराधिकारी बनना है इसको। महाराज जी से मैंने एक दिन कहा कि महाराज जी गोद ले लीजिए, तो मुझसे बोले कि देख अगर गोद ले लिया तो रात को 4 बजे उठना पड़ेगा योगी के साथ। मैंने कहा जिसका बाप 2 लाख करोड़ का हो वो सोए क्यों रात को। लेकिन इसके साथ साथ एक काम और भी करना पड़ेगा, जो है आज मैंने पहली बार ये चश्मा लगाया। तो इसके साथ साथ एक काम और करना पड़ेगा, ये तो मेरा शिव आराधन, तो देखो ये काम करना पड़ेगा, ये करके दिखा, फिर आज ही उत्तराधिकारी घोषित कर दे। महाराज जी ठीक है, हम कार्यक्रम ही कर लेंगे। तो देखो मैं तो यहाँ नमित भाई की प्रसन्नता के लिए, और मुझे कहा कि हमारे इतने बड़े बड़े संत चरण यहाँ पर आ रहे हैं, और फिर मैंने देखा यहाँ तो सारी सेलिब्रिटी है साहब, हमको तो बहुत से तो पहचान में नहीं आए। करण भाई आए तो हमने बाद में मैंने कहा धन्यवाद प्रणाम करण भाई, फिर कुछ और भी आए। ये तो हमारा विवेक तो कभी खोना ही नहीं चाहिए किसी को, जिसका विवेक मर जाता है उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ, तो खैर इतने महारथी हमारे चले गए, जो है राम की किरदार निभाने वाले अरुण जी शायद कहीं लघु शंका या दीर्घ शंका के लिए गए होंगे, तो कोई सब चलता है। तो इतने बड़े बड़े महारथी, इतने अलग अलग क्षेत्र के प्रतिभाएं, एक बार आपके लिए भी सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो सबके लिए धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इनको जो आइटम की मैं बात कर रहा था, ये सरप्राइज था आपके लिए। तो आप सब इन्हें जानते हैं, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ये रावण का जो किरदार इन्होंने निभाया है, इसके पीछे भी एक कहानी है जो यश आपको बताएंगे। लेकिन मेरे लिए ये कहना बहुत बेसिक है कि आज रामायण को इस मुकाम पे लाने के लिए और इसे आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने जो मेरे साथ ताकत के साथ और अपने कन्विक्शन के साथ जो खड़े हैं, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड, यश थैंक यू वेरी मच। Without your belief and conviction, we would not have been able to create what we have. So a big round of applause, ladies and gentlemen, for Yash. People are waiting to hear from you, so I'll step behind. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, అందరికీ నమస్కారం, వణక్కం, స్వాగతం, namaskar. So I'm really happy to be part of this wonderful project. I think सब हिंदी में बात कर रहे थे, मैं भी कोशिश करूँगा, because इस मुकाम तक आने के लिए all credit should go to नमित मल्होत्रा. उन्होंने मुझे इस पात्र निभाने का जो अवकाश दिया, उसके लिए उसे धन्यवाद कहता हूँ. हिंदी सीखने का भी मौका मिला उसमें. Yeah, so I think this is India's dream. We all have come together. Everybody in this film who has been part of this film is really come with one vision, one conviction to put our story to the global platform. So all of us are here keeping all our interest aside. We have only one interest, to tell Prabhu Sri Ram's story to the global audience, and also to celebrate him in our country. So
thank you, Namit, for having this courage and this conviction. And Nitesh sir, thank you so much for guiding me and understanding me the characters' nuances and helping me do this. So thank you all. And Ranbir, you've been phenomenal, and I think whole of India will understand how you have surrendered to this role and what magic you have created. And Sai, of course, she's a fabulous actress, and to see her perform Sita's role, you have to see that her eyes says it all, and each and every actor, our Surpanakha, the way she has carried that role. I have heard this story. I should remember my grandfather today. I heard this story, but each one of them, Shobana ma'am, I think it's her luck that she agreed to do this role, because she brings in so much grace and value to the role. Of course, our Lakshman Bhai. So he will be a very surprise package in this movie. I think all of us will become his fan. And each and every person, apne Vivek, he and we, both of us had a great fun. I think you have a lot of surprises in the film. And sir, aapka voice or aapka performance. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, Yash. सबसे पहले मैं अरुण जी से बात करना चाहूँगा. सर प्लीज़ बैठे रहिए. सर आपने इस जिम्मेदारी को सालों से इतनी खूबसूरती, सच्चाई और डिग्निटी से पेश किया है. आपका ये सफ़र मेरे जैसे एक्टर, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक हर इंसान जिसने भी रामानंद सागर की रामायण देखी है, आपने उनको भरोसा और प्रेरणा दी है. जैसे आपने भगवान श्री राम को अपने अंदर उतारा है, अगर मैं इतना भी कर पाऊँ तो मेरे लिए मेरी मेहनत सफल रंग लाएगी. बचपन से सर भगवान श्री राम का आशीर्वाद, उनकी सीख और आपका चेहरा अपने दिल में रखकर बड़ा हुआ हूँ, और उसके लिए आई जस्ट वांट टू से दैट वी लव यू लाइक यू आर आवर ओन, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर. यहाँ पर आप दक्षिण से हैं, और साई को मैंने देखा शुरू के इंटरेक्शंस में कि वो जब भी हिंदी बोलती हैं तो पहले कहती हैं कि सर मेरी हिंदी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन भाषाएं जो हैं वो बहनें होती हैं. तो आज आप हिंदी का जो गढ़ है दिल्ली में, उसमें दक्षिण से आई हैं. तो और भाषाएं बहनें होती हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आज आप मौसी के घर आई हैं. ये सब लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपकी प्रतिभा से हम सब परिचित हैं. तो आपसे भी यही सवाल मैं पूछता हूँ कि इस पूरे दौर में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. आप जब ये इतना बड़ा करैक्टर, मेरे ख्याल से जीवन का सबसे बड़ा करैक्टर किसी भी अभिनेता के लिए, किसी अभिनेत्री के लिए मिलता है, तो क्या आपको अनुभव था, वो शेयर करें हमारे लोगों के साथ. पहले थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग इट सिंक इन दैट मैं हिंदी में बात कर सकती थी, पर अगर मैंने कुछ गलती से बोल दिया तो माफ़ कीजिए. इट्स नॉट ईजी फॉर एक्टर्स टू गेट रोल्स लाइक दिस, बिकॉज एक भगवान, एक गॉडेस को प्ले करने के लिए इतना एक ईजी काम नहीं होता है. एक टीम होनी चाहिए who is putting their heart and soul into making it the best version of what they can present to the world, because it becomes itihas, it becomes history for the rest of the world to think go back to in the future. So ऐसे एक project में मुझे चुनने के लिए thank you so much. And when it comes to playing Sita Ma, I don't think I chose the role. I think I was blessed to play this role, because it's not something that you can go after, and it is not something that you can write down on a piece of paper and say, this is how I'm going to play. I would just sit and meditate and say, Sita Ma, you act through me. Whatever comes through me is what you want for the film. And I was always keeping myself as pure as possible, at least in my thoughts, to keep it very neutral so that I have the best version of me presenting there. And उस कोशिश में मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ सीख लिया. ठीक लगा. Going good. Thank you. I think from what we saw right now, and today is a very important day for all of us, because I've worked on the film for maybe 3 years, but they've all been on the project for more than almost 10 years now. So इस दिन बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए. So I'm as excited and as humbled, and I think it's a very important day for all of us. Thank you so much for sharing this day with us. And finally, I would
I want to say, I want Nitesh sir to tell us a little bit about Ram and Sita as he saw them, because he has directed you all on set, and I know that he was very clear when we used to have our discussions about casting. I think in his mind, to have you play Sita and to have him play Ram, as him being Ranbir, play Ram, was his first choice. And I only say one thing, that, you know, and I think he and I share this sentiment, that we have actually got people that we have felt would be the best, and people who have for some reason not connected with us on this film have brought other people into the film that have equally done a terrific job. But sir, I want you to tell everybody how you imagined them and why you were always enthusiastic about her playing Sita and Ranbir playing Ram. मेरा ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है ये मेरी, कि एक कलाकार की आंखें सच बोल देती हैं, और मुझे हमेशा से ये लगा कि रणबीर की आंखों में मुझे श्री राम दिखाई दिए और साई की आंखों में मुझे सीता माता दिखाई दी, यू नो। और मतलब अपार्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम बीइंग एक्सट्रीमली गिफ्टेड एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड, यू नो, I just felt that the kind of sincerity I was looking for, the kind of preparation I wanted the characters to go through to play such important roles, I could have found only in these two beautiful souls. And I am so happy. I can't tell you, when you guys come and watch the film, मुझे साई नहीं दिखाई देती, मुझे सीता माता दिखाई देती है, मुझे रणबीर नहीं दिखाई देते, मुझे श्री राम दिखाई देते हैं वहाँ पे, क्योंकि इनकी आंखों में मुझे सच्चाई दिखाई देती है, और वही उन लोगों ने पूरी कोशिश की है पर्दे पर उतारने की. दैट्स ऑल आई कैन से. बहुत बहुत धन्यवाद. और अब मैं जिस शख्स को बुला रहा हूँ, दुनिया में सबसे ताकतवर लोग भी जब थोड़े से अंधेरे में चलते हैं तो उनकी परछाई काली होती है. किसी भी पद पर पहुंच जाइए, कोई भी सिद्धि प्राप्त कर लीजिए, चंद्रमा की रोशनी में चलेंगे, सूरज की रोशनी में चलेंगे या स्ट्रीट लाइट में चलेंगे तो आपकी परछाई काली होगी. लेकिन इस पृथ्वी पर केवल एक ही मेरे रघुबीर, मेरे राम चले हैं जिनकी परछाई गोरे रंग की थी, क्योंकि उनके पीछे उनकी परछाई के रूप में उनके गोरे रंग के भाई लक्ष्मण साथ साथ चलते थे. राम सीता इस मंच पर हों तो आवश्यक है कि हम यहाँ लक्ष्मण को भी आमंत्रित करें. मैं रवि को आमंत्रित करता हूं. जोरदार तालियों के साथ रवि का स्वागत कीजिए. बहुत सुंदर काम उन्होंने. कि लेक्चर देखता था और आप बोलते थे कि यार टेंशन मत लें, बिलीव इन राम जी, सब हो जाएगा. बहुत अच्छा सवाल बार बार पूछे. तो मुझे आज भी याद है, इतना इनोसेंट तरीके से उन्होंने मुझसे पूछा, सर एक छोटी सी बात पूछूं. मैंने कहा पूछो. सर राम भगवान है या मनुष्य हैं? और उसको समझाने के लिए जो हमारा लगभग 1 घंटे का वो हुआ, उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या समझे, राम भगवान है या मनुष्य हैं? तो उसने कहा सर अब मैं समझ गया हूँ, राम सब कुछ हैं, पूरी पृथ्वी वो है. ये समझाइश बहुत जल्दी रवि से हम पूछेंगे. वही एक सवाल आपसे, इस पूरी जर्नी में आप बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन इस जर्नी में जहां आप अपने फिल्म के भैया और भाभी के साथ खड़े हुए हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा, साई ने कहा कि नहीं भाभी नहीं बोलता, माँ बुलाता है मेरे को. पर वो मैं भी कहूँगा कि जब रवि के साथ ये आप आंसर देना, पर ये रवि जो है, मैंने इतने एक्टर्स के साथ आज तक काम किया है, लोगों से मिला हूँ, पर रवि का जो एक कमिटमेंट है, जिस दिन से उन्हें लक्ष्मण के रोल में हमने सिलेक्ट किया, उस दिन से उन्होंने रणबीर और साई को एज भैया और माँ सीता के रूप में ही देखा है, और वैसे ही बात करते हैं. मतलब मैं आई एम बियॉन्ड इम्प्रेस्ड कि हाउ कैन समबडी गिव दैट मच जेन्युइन फेथ एंड बिलीफ एज रवि हैज डन. सो Ravi, I must congratulate you for doing that, but please answer Kumar ji's question. सॉरी, मैं थोड़ा नर्वस हूँ, तो आवाज़ अगर टूट जाए थोड़ी या इमोशनल हो जाऊँ तो आई एम रियली सॉरी इन एडवांस. मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है ये, और आदरणीय कुमार विश्वास जी ने बिल्कुल सही बात कही कि श्री राम चुनते हैं,
और जब श्री राम चुनते हैं तो भाव भी वही देते हैं, साधन भी वही देते हैं, संसाधन भी वही देते हैं, हिम्मत भी वही दे देते हैं। श्री राम ने आदरणीय नमित जी को चुना, आदरणीय नितेश जी को चुना, मेरे भैया रणवीर भाई जो श्री राम का पात्र कर रहे हैं उनको चुना, माते साई को चुना माँ सीता के रोल के लिए। न जानिए ये कैसे हो गया कि इतने बड़े नामों में, इतने बड़े मंच पे मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये मेरे माता पिता आए हुए हैं यहाँ पे, ये शायद उनके अच्छे कर्म हैं, मेरे पूर्वजों के अच्छे कर्म हैं जो कि मेरा महासौभाग्य बन गए और यहाँ राम कथा में मैं आज श्री लक्ष्मण का पात्र निभा रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस स्टेज पे जितने भी लोग खड़े हैं, नमित सर, नितेश सर, मैं हाथ जोड़ करके ज़िंदगी भर आपका ऋणी रहूँगा। आई एम डीपली ग्रेटफुल एंड ऑलवेज इन डेट। थैंक यू। यू डिजर्व इट रवि। एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आया क्योंकि आप लोगों ने तो सेट पर काम किया, हमने संगीत पर काम किया, सर दोनों, नितेश सर और नमित जी। तो मैंने वो नमित भाई का पैशन, वो गुस्सा, वो नाराज़ हो जाना, ये कैसे हुआ, ऐसे कैसे नहीं हुआ, कई बार झेला है, देखा है। इन दोनों के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा इन दोनों के साथ, राम सीता के साथ जी। जहाँ तक हमारे राम जी का सवाल है, उन्हें तो मैं बचपन से जानता हूँ। मतलब थोड़े हमारे, जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया था तब इनका जन्म हुआ था, तो मैं तो इन्हें एक बच्चे की उम्र से देख रहा हूँ। पर वो हमेशा फेवरेट रहे हैं। उनका वो एक नेचुरल, राम जी की कृपा है उन पे कि वो एक नेचुरली, उनके पास एक गिफ्ट है कि वो जिनसे मिलते हैं उनके फेवरेट हो जाते हैं। तो वो उनका एक नेचुरल गिफ्ट है, तो मैं उसके बारे में और कुछ कह नहीं सकता। तो वो हैं ही, और जिस सफलता से अपने आप को कोई भी भाग में डालते हैं वो उसमें हमेशा ऊपर ही आते हैं। वो उनका वो एक, वो तो मैंने देखा है कई सालों से, और इस बार काम करके भी देख लिया कि इनका टैलेंट कुछ अलग ही है। जहाँ तक साई का सवाल है, जब साई को तो मैं मिला नहीं था, पर जब ये नितेश जी ने जब इनसे बात की, इन्होंने माँ सीता के लिए जो ऑडिशन भी किया, उसके बाद एक क्षण भी नहीं लगा सोचने के लिए, क्योंकि इनके अंदर, इनके बोलने के ढंग में, इनके सोचने में, इनकी आंखों में, इनके हर किरदार में, उनके हर एक एक्सप्रेशन में वो एक प्योरिटी और जेन्युइनिटी जो है, इतना मैंने कोई और एक्टर में देखा नहीं है। और इनका जो प्रदर्शन है स्क्रीन पे, वो तो मतलब सलाम देने वाले, इट इज़ लाइक यू हैव टू सल्यूट एंड से वाओ, एवरी टाइम शी कम्स ऑन स्क्रीन शी इज़ आउटस्टैंडिंग, शी इज़ वेरी काइंड, थैंक यू, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। थैंक यू नमित। अब आज इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं मंच पर कुछ उन लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूं जिन्होंने बड़ी कृपापूर्वक, जो किसी फिल्मी समारोह में आपको नहीं देखेंगे, किसी फिल्म के लॉन्च में आप उनको नहीं पाएंगे, लेकिन वो यहाँ पर हैं इसलिए क्योंकि जिस नाम का वो भी गुणगान करते हैं, There could be nobody better than him to play Hanuman, Lord Hanuman, and it's the first time we have brought him in front of the people, and it's the first time for Ramayan he's stepped into this opportunity to be part of this entire story. Ajay. Sir, thank you for coming. I know you have another film on release, but I really appreciate कि आपने time निकाला and you are part of this special moment of bringing Ramayan to everybody. As I had requested you, I'm sure the people would love to hear from you. So a few words about how you feel and your journey with the character called Hanuman. नमस्कार। देखिए, सच में बताऊं तो मैंने भी काम शुरू थोड़ा सा ही किया इस पिक्चर में, मुझे बहुत आगे बढ़ना है। पर रामायण हम हिंदुस्तानियों के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ है, और मैं वाहिगुरु जी का शुक्रिया करता हूं कि मुझे मौका मिला
हनुमान जी के किरदार को निभाने का। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सही तरह इसे निभा सकूं, क्योंकि हनुमान जी का कैरेक्टर को निभाना आसान नहीं है, लेकिन मज़ा बहुत आएगा, बिकॉज वो नटखट हैं, इनोसेंट हैं, ताकतवर हैं और आप सबके प्यारे हैं और राम जी के भक्त हैं। तो बस इससे ज़्यादा मैं कुछ और इतने सारे लोगों के सामने बोलते हुए मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट वी नीड ऑल, आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए हमें, बिकॉज नमित ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया है। पर मुझे पूरा यकीन है कि पूरे देश में हर हिंदुस्तानी इसे ज़रूर देखने जाएगा। थैंक यू जी। थैंक यू। कैन वी टेक अ फोटो नाउ?